This is class 11 chapter first sets and exercise 1.5. इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे और ये होता क्या है इधर देख लीजिए. Suppose U is the universal set with elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and it's one of the subsets A equals to 1, 3, 5, 7. If we subtracted A from U means we find the value of U minus A. तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने पढ़े थे कि जिस सेट को सेपरेट करना है उसके एलिमेंट को इनमें से लेफ्ट करना पड़ता है. तो 1, 3, 5, 7 जब इसमें से छोड़ देंगे 1, 3, 5 एंड 7 तो वी हैव 2, 4, 6. 2, 4, 6. तो ये जो सेट बनता है इसको दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं और या तो बार ए से या फिर ए पर डैश लगा के डिनोट किया जाता है. तो ये ए बार ए या ए डैश रहता है. ठीक है. और बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा जाता है कि x such that x belongs to u. ये जो एलिमेंट है ये u में बिलोंग कर रहे हैं, belongs to u and x does not belongs to a. यानी u के ऐसे एलिमेंट का सेट जो a में बिलोंग नहीं करते हैं ये a डैश कहलाता है. इसका जब वेन डायग्राम खींचते हैं तो वेन डायग्राम जब इसका ड्रा करेंगे तो ये सेट A हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया U. यहाँ पर A के एलिमेंट जैसे हमने लिखे 1, 3, 5, 7 और अब U में 1, 3, 5, 7 को इसमें लिखने के बाद में बचे 2, 4, 6. तो ये जो सर्कल और रेक्टेंगल का बीच का एरिया रहता है यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं 2, 4, 6. अब कॉम्प्लीमेंट सेट A डैश में 2, 4, 6 है यानी ये बाहर का जो एरिया है इसमें ये वाला एरिया कवर होगा कॉम्प्लीमेंट सेट में. तो बाहर के एरिया को सेडेड करते हैं तो ये दिए गए सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है. सर्कल को छोड़ के सेडेड किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम. दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ A डैश. तो यहाँ जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये बाहर के रीजन को सेडेड कर लेते हैं सर्कल को छोड़कर. यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखो. इफ ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट इन सेट A. यानी ऐसे एलिमेंट का सेट जो A में नहीं दिया गया है इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A एंड इट इज डिनोटेड बाय बार A और A डैश. तो बार A को लिखा जाता है x such that x belongs to U यानी U में का एलिमेंट हो बट x does not belongs to A यानी जो A में ना दिया गया हो, या फिर A डैश इक्वल्स टू होता है U माइनस A. ठीक है. ये एग्जाम्पल जिस टाइप का ये था उसी टाइप का है, इसको नोट कर लीजिएगा. अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज में यहाँ देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन A डैश होल डैश इक्वल्स टू A. तो यहाँ पहले A डैश निकालते हैं तो A डैश U माइनस A होता है. इन एलिमेंट्स को यहाँ से छोड़ेंगे तो बचेगा 2, 4, 6 और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे A डैश का. तो A डैश होल डैश इक्वल्स टू. तो अब क्या करेंगे U में से A डैश माइनस करते हैं U माइनस A डैश. तो 2, 4, 6 को जब यहां से लेफ्ट करेंगे तब अपने पास बचा रहेगा एलिमेंट 1, 3, 5 एंड 7. ये एलिमेंट्स बचे रहते हैं और ये जो है ये सेट A है तब लिखा जाता है कि A डैश होल डैश इक्वल्स टू A के. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड में दिया हुआ है A यूनियन A डैश. यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करके कंबाइन करके लिखते हैं. जो एलिमेंट डबल आता है उसको सिंगल टाइम लिखना है. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तो ये पूरे कंप्लीट एलिमेंट आ जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है. और ये सेट है यूनिवर्सल सेट U. तो वी राइट हियर U. तो प्रॉपर्टी बन जाती है A यूनियन A डैश इक्वल्स टू U. ये प्रॉपर्टी है. इंटरसेक्शन जब निकालना है A इंटरसेक्शन A डैश तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं.
1 3 5 7 are the elements of A, 2 4 6 are the elements of A dash. There is no common elements in these two sets. We have the empty curly bracket, and empty curly bracket is also denoted by phi. So A dash intersection A equals to phi. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है फाई डैश. फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट. ये फाई का मतलब है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है. अब फाई डैश निकालना है तो यू में से फाई को माइनस करेंगे. तो यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 में से फाई यानी कुछ भी माइनस नहीं करना है. तो कुछ भी माइनस नहीं करना, तो वी हैव द सेम एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो दिस इज द सेट U. तो प्रॉपर्टी इज फाई डैश इक्वल्स टू U. और U डैश निकालना है तो U डैश का मतलब होता है U माइनस U यानी U के एलिमेंट में से U के एलिमेंट को माइनस करना. तो वी हैव द एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट. ये एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट मिलेगा जिसको डिनोट किया जाता है फाई से. ठीक है. तो U डैश इक्वल्स टू फाई होता है, यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट रहता है यूनिवर्सल सेट. और लास्ट जो प्रॉपर्टी दी गई है इसको डिमॉर्गन लॉ कहते हैं. ये कहलाता है डिमॉर्गन लॉ. तो डिमॉर्गन लॉ को एक्सरसाइज जब अभी 1.5 करेंगे तो उसके क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करना है. तो इसको वहीं समझ लीजिएगा. यहाँ देख लीजिए, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है. और जस्ट इसका अपोजिट है कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल रहता है. तो ये दो लॉ जो है इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहा जाता है. ठीक है. तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. In first question we have universal set U equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and there are three sets are given. A equals to 1 2 3 4, B equals to 2 4 6 8, C equals to 3 4 5 6. Then we find the following sets. So first is given A dash. So A dash equals to U minus A. यूनिवर्सल सेट में से दिए गए सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को माइनस करते हैं. और डिफरेंस का मतलब रहता है कि सेट ए के एलिमेंट्स को यू के एलिमेंट में से लेफ्ट कर देना है. व्हेन वी लेफ्ट द एलिमेंट्स 1 2 3 4, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 5 6 7 8 9. तो ए डैश इक्वल्स टू द सेट विथ एलिमेंट्स 5 6 7 8 9. तो ये होगा ए डैश की वैल्यू. ठीक है. सेकंड में बी डैश निकालना है तो बी के एलिमेंट को यहां से लेफ्ट कर देना, बाकी बचे हुए एलिमेंट बी डैश होंगे. ये डू योर सेल्फ लिखा हुआ डिवाइस. नंबर थर्ड में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन सी. तो हियर ए यूनियन सी इक्वल्स टू, तो ए यूनियन सी का मतलब रहता है कि ए और सी के एलिमेंट को मिक्स करके रखना है. 1 2 3 4 और 3 4 5 6 को जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखना है. 1 2 3 4. तो 3 4 रिपीट हो रहे हैं, वी राइट दिस एलिमेंट वंस एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स 5 एंड 6. तो ये हो गया ए यूनियन सी. देयरफॉर A union C whole dash equals to A union C whole dash equals to, तो ये हो जाएगा U माइनस A union C. U माइनस A union C का मतलब है कि A union C के एलिमेंट्स को U में से लेफ्ट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 को जब लेफ्ट करेंगे यहां तक तो 7 8 9 बचेगा. तो वी राइट हियर इन कर्ली ब्रैकेट 7 8 9. तो दिस इज द सेट A यूनियन C होल डैश. नेक्स्ट A यूनियन B होल डैश है, इसको तुम लोग कर लेना. फिफ्थ नंबर में A डैश होल डैश. तो हियर A डैश इक्वल्स टू, तो A डैश इक्वल्स टू U माइनस A.
left the element of set A from set U. So elements of set A are 1, 2, 3, 4. When we left these elements, then we have 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. So this is the set A dash. अब यहाँ पर A dash का whole dash निकालना है, यानी A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. Therefore A dash whole dash equals to, अब A dash का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो we write here U minus A dash. U minus A dash means we subtracted the element or we left the elements of A dash set A dash from universal set. तो ये एलिमेंट को छोड़ देना. 5, 6, 7, 8, 9 इनको जब लेफ्ट करोगे तो we have the set with element 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब 1, 2, 3, 4 ये सेट A है तो यहाँ चाहो तो इसको इक्वल्स टू A भी लिख सकते हैं. इक्वल्स टू A. इसका लास्ट क्वेश्चन है B माइनस सी होल डैश. तो फर्स्ट वी फाइंड B माइनस सी. B माइनस सी. तो डिफरेंस में तुमको बताए थे कि जो सेट को सेपरेट करना है C को B में से, तो क्या करते हैं B के एलिमेंट को कंसिडर करो. तो B के ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे अपन नोट करेंगे जो C में नहीं दिए हैं. ठीक है. वी राइट द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ B which does not belongs to C. जैसे 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा C में तो 2 आएगा. 4 बिलोंग कर रहा है छोड़ दो. 6 भी बिलोंग करता है इसको भी लेफ्ट कर देना. 8 बिलोंग नहीं कर रहा तो वी राइट हियर 8. तो 2 and 8 ये हो गया B माइनस सी. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देयरफॉर B माइनस सी होल डैश. B माइनस सी होल डैश इक्वल्स टू, वी राइट हियर U माइनस B माइनस सी. B माइनस सी. तो B माइनस सी के जो एलिमेंट है 2, 8 उसको यहां से लेफ्ट करोगे तब अपने पास बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेफ्ट करना है 9. तो दिस इज द सेट B माइनस सी होल डैश. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सिमिलर है जो अभी तक अपन कर चुके हैं. केवल कॉम्प्लीमेंट निकालना है. यूनिवर्सल सेट इज गिवन विथ एलिमेंट्स A, B, C, D, E, F, G, H and there are 4 sets are given A, B, C and D and we find their complements. So A is given A, B, C. We write here A dash equals to, so A dash equals to U minus A. U minus A. To left the elements of set A, that is A, B and C from the elements of set U. When we left first 3 elements, then we have the set with element D, E, F, G and H. So this is A dash. ठीक है. अभी B, C, D दिए हुए सेट इनके एलिमेंट को U में से सेपरेट करके ठीक इसी प्रकार से कर लीजिएगा. डू योर सेल्फ लिखा हुआ DYS. 7th नंबर के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है. अब यहाँ पर A यूनियन A डैश है. ये ऊपर के एग्जाम्पल से देखो इसको. क्वेश्चन नंबर 2 में सेट A दिया हुआ है ABC. ABC और A डैश है D, E, F, G एंड H. तो फर्स्ट में A यूनियन A डैश. तो इनका जब यूनियन निकालेंगे A यूनियन A डैश तो वी राइट द कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ A एंड A डैश एंड वी आल्सो राइट द एलिमेंट वंस. ABC दिया हुआ है और ये डिफरेंट एलिमेंट है. ये पूरे के पूरे एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो वी हैव द सेट विथ एलिमेंट्स A, B, C, D, E, F, G and H and this is the universal set U. ये ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है. तो वी राइट हियर U. A यूनियन A डैश इक्वल्स टू U. सेकंड नंबर में दिया हुआ है फाई डैश. तो फाई का मतलब रहता है एम्प्टी सेट. फाई यानी एम्प्टी सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले. तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे फाई डैश तो U माइनस फाई करेंगे और फाई का मतलब रहता है कि देयर इज नो एलिमेंट्स इन द सेट देन इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट फाई.
ठीक है। तो इसमें से अपने को u के एलिमेंट में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो वी हैव द सेम एलिमेंट्स ऑफ u, a b c d e f g एंड h एंड दिस इज सेट u। तो ये 5' हो गया। अब यहाँ पे अपने को 5' इंटरसेक्शन a निकालना है, 5' इंटरसेक्शन a। तो ये अपन 5' के जगह लिख लेंगे u इंटरसेक्शन a। तो u और a का इंटरसेक्शन देखना, तो a और u में कॉमन एलिमेंट ये a के एलिमेंट हो गए, abc आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट abc, abc, और abc मीन्स द सेट a, सेट a। वी राइट हियर सेट a, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में सेट a आएगा। a इंटरसेक्शन a डैश, यही देख लो, a और a डैश में इंटरसेक्शन में देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन दीज टू सेट्स, तो वी राइट हियर 5। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल्स टू 5। उसके बाद में u डैश इंटरसेक्शन a। अभी ऊपर जब इंट्रोडक्शन में रिमार्क लिखाए थे तब उसमें u डैश निकाले थे, u डैश इक्वल्स टू होता है 5 के, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है u डैश इंटरसेक्शन a, तो u डैश हो गया 5, तो 5 इंटरसेक्शन a फाइंड करेंगे। और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज जो तुमको लिखाए थे, ठीक है, उसमें 5 इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू होता है 5 के। 5 यानी एम्प्टी सेट रहता है, तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ में इंटरसेक्शन यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट जब चेक करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी एम्प्टी ब्रैकेट ब्लैंक मिलेगा, तो इस कारण उसको 5 से डिनोट करते हैं। तो लास्ट वाले में यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में नेचुरल नंबर्स का जो सेट रहता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, उसको यूनिवर्सल सेट माना गया होता है। यानी ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये यूनिवर्सल सेट u की जगह यूज किया गया है। u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो सेट दिए गए इनके कॉम्प्लीमेंट्स अपने को निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेट a इक्वल्स टू x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। अब सेट a का कॉम्प्लीमेंट यानी a डैश निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं u माइनस a, और a में क्या दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स यहाँ से लेफ्ट करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 4 6 इनको, तो अपने पास बचेगा 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो वी राइट हियर a डैश इक्वल्स टू x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। इसका जस्ट अपोजिट सेकंड दिया है, सेट बी में दिया है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ से जब ऑड नेचुरल नंबर को लेफ्ट करेंगे 1 3 5 7 को, तो 2 4 6 ही बचेगा, ये इवन नेचुरल नंबर है। तो b डैश इक्वल्स टू हो जाएगा x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। थर्ड में दिया है c इक्वल्स टू x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के जो मल्टीपल रहते हैं, यहाँ अपने को 3 के मल्टीपल लिखना है। तो 3 के मल्टीपल में 3 आएगा 6 9, 3 का जो टेबल रहता है 12 अप टू इन्फिनिटी। तो इन नंबर्स को जब हम छोड़ देंगे तो अपने पास बचेगा 1 2 4 5 7। तो ये ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स बचेंगे और 3 के मल्टीपल नहीं रहते, ठीक है। तो वी राइट हियर c डैश इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। और कैसे नेचुरल नंबर, विच इज x बिलोंग्स टू n एंड विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड
नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक क्वेश्चन ये 5th नंबर का पहले देख लो। x इज द नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी 3 और 5 के मल्टीपल है, तो इसको ऐसे लिखना है x such that x belongs to n and not divisible by 3 and 5। सेट में जो दिया हुआ है वो 3 और 5 के से डिविजिबल नंबर लेना है, जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या रहते हैं, उन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। जो 3 और 5 से डिविजिबल है उनको छोड़ दो, तो उनको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर में से लेना है और ऐसे नेचुरल नंबर लेना है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में सेट D दिया हुआ है और सेट D दिया हुआ है प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये D इज गिवन प्राइम नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to infinity। Those natural numbers which are divisible by itself, जो स्वयं से डिवाइड होते हैं। अब D डैश निकालना है, तो D डैश यदि अपने को फाइंड करना है तो D डैश जब निकालना है तो ये इन प्राइम नंबर्स को यहाँ से लेफ्ट करेंगे। देन वी हैव 1, 4, 6, 8, 9, 10 अप टू इंफिनिटी। अब इसमें एक चीज देखना होता है, यहाँ यदि तुमने लिख दिया कि x d डैश इक्वल टू x सच दैट x इज अ, क्योंकि ये जो नंबर है ये किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड होते हैं तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज तुमको बताए थे, ये 1 जो रहता है, शायद पढ़ाते समय बताया था कि ये 1 जो रहता है ये कंपोजिट नेचुरल नंबर और प्राइम नेचुरल नंबर ये दोनों में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ तुमने लिख दिया कि x सच दैट x इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 भी आ रहा है, 1 तो कंपोजिट नेचुरल नंबर भी है। तो यहाँ पर भी तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा x such that x belongs to n and is not a prime number। तो we write d dash equals to x such that x belongs to n and not a prime number। कंपोजिट नंबर नहीं लिख सकते, इतना ध्यान रखना, क्योंकि कंपोजिट नंबर में 1 इंक्लूड नहीं रहता है, 1 दिए गए सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू n एंड नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 6 नंबर में 6 नंबर में दिया है f इक्वल टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 आ जाएगा, 4, 9, 16, 25, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ये 3 का स्क्वायर है, 4, 5 इस प्रकार से। तो इन नंबर को जब इसमें से लेफ्ट कर दोगे तो जो नंबर यहाँ बचेंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहते। तो यहाँ लिख लेते हैं f डैश इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसको तुम लोग कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर की जगह क्यूब दिया हुआ है तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज यूज करके यहाँ DYS लिख दे रहे हैं, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट जो सेट दिया हुआ है H, तो H जो सेट है उसमें जो कंडीशन दी गई है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो इसमें जब 5 का साइड चेंज करके ओरली तुम सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। तो H में केवल सिंगल एलिमेंट आएगा 3, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो यहां से केवल 3 को लेफ्ट करना है, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपको इंफिनिटी। क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स को दिया हुआ लेकिन
कौन सा नेचुरल नंबर छोड़ना है? 3. तो वी राइट हियर x such that x belongs to n and x is not equal to 3. यानी 3 को छोड़कर जो नेचुरल नंबर है उनका सेट h डैश हो जाएगा. ये भी ऐसे ही है. 5 का साइड चेंज करेंगे तो 9 माइनस 5 हो गया 4 और 2 से कट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. यहाँ पे 2 आएगा. सेट j जो दिया हुआ है ये बराबर 2, तो यहाँ पे 2 छूट जाएगा, इसकी जगह 3 आ जाता है. तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा x such that x belongs to n. n यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं. एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. टेंथ में सेट दिया हुआ है k इक्वल टू x such that x ग्रेटर देन r इक्वल टू 7. तो जो k सेट है इसमें नेचुरल नंबर तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? जो 7 के इक्वल और उससे ग्रेटर नेचुरल नंबर यानी 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी. और k डैश निकालना है तो इन एलिमेंट्स को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, तो इतने एलिमेंट पूरे छूट जाएंगे. ये बचेगा 1 2 3 4 5 6. लिखना है ऐसे ही होता है अपने को. तो राइट हियर x such that x belongs to n and x लेस देन 7. 7 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट जो है वो k डैश हो जाएगा. एक लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है l इक्वल्स टू x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10. इसको पहले रफ में सॉल्व कर लो. 2x plus 1 greater than 10. प्लस 1 का साइड चेंज करके माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, और 2 का साइड चेंज करेंगे तो 9/2. 9/2 का मतलब है 4.5. अब इनको जैसे अपन इसमें शो कर लो 0 1 2 3 4 5 और आगे चलते जाएगा. तो 9/2 यानी 4.5 यहाँ पे आएगा. ये 4.5 या 9/2 होगा. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है 4.5 से ग्रेटर वैल्यू, और नेचुरल नंबर 4.5 से बड़ा तो 4.6 4.7 सब बड़े होंगे, लेकिन क्या है नेचुरल नंबर, तो 4.5 के बाद का नेचुरल नंबर 5 है. तो 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर जाएंगे नेचुरल नंबर वो एल डैश में आएंगे, क्योंकि अपने को ये 9/2 x ग्रेटर देन 9/4 दिया हुआ है. 4.5 सॉरी x ग्रेटर देन 9/4 यानी 4.5 है. तो सेट इसका l जो है, तो l में जो एलिमेंट आएंगे वो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर यानी कौन सा आएंगे 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी. तो l डैश निकालना है, तो l डैश का मतलब होता है कि इन एलिमेंट को छोड़ना. तो 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी छूटेगा तो 1 2 3 4 बचेगा. 1 2 3 4. तो 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ काउंट होंगे. ठीक है. तो वी राइट हियर x such that x belongs to n and x less than or equal to 4. तो 4 से छोटे या उसके इक्वल नेचुरल नंबर ये एल डैश में होंगे. वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में डिमॉर्गन्स लॉ भी तुमको रिमार्क में लिखाए थे इंट्रोडक्शन पोर्शन में, तो उसको वेरीफाई करना है. यहाँ यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट्स टू सबसेट्स A and B. तो A इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड B इक्वल्स टू 2 3 5 7. तो ये दो लॉ डिमॉर्गन लॉ कहलाते हैं, इनको वेरीफाई करना है. तो एक वेरिफिकेशन में बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सेकंड वेरिफिकेशन तुम लोग के लिए होमवर्क है. फर्स्ट देखो बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकालते हैं और कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने पे जो सेम एलिमेंट्स वाले सेट मिलते हैं तो ये दोनों सेट भी इक्वल रहते हैं. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है A यूनियन B होल डैश. तो फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B. तो पहले A यूनियन B की वैल्यू निकालना है. तो हियर
ए यूनियन बी इक्वल्स टू, तो इन यूनियन बी राइट द वी कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड वी राइट द एलिमेंट वंस। दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके रखेंगे और एलिमेंट जो डबल आते हैं उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। जैसे 2 डबल है तो सिंगल टाइम 2 हो गया, उसके बाद 3 है, फिर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखना है और केवल 2 ऑकर्स ट्वाइस, तो वी राइट 2 वंस, केवल 2 को एक बार लिखना, डबल आ रहा है। देयरफॉर ए यूनियन बी होल्ड एस, तो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब अपन पढ़ चुके हैं कि दिए गए सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को यू में से लेफ्ट करना है। तो यू में से ए यूनियन बी के इन एलिमेंट को लेफ्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 से लेके 8 तक जब लेफ्ट करेंगे तब अपने पास 1 बचेगा और 9। तो ए यूनियन बी होल्ड एस इक्वल्स टू द सेट विथ एलिमेंट्स 1 एंड 9। वी राइट इट नंबर 1, इसको नंबर 1 कर देना। अब राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए डैश और बी डैश का। तो यहाँ अपने पास ए और बी है, इनके कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए डैश एंड बी डैश, देन वी फाइंड देयर इंटरसेक्शन। तो नाउ ए डैश इक्वल्स टू, ए डैश होता है यू माइनस ए, तो यू में से 2, 4, 6, 8 को लेफ्ट करो, बचेगा 1, 3, 5, 7, 9। 2, 4, 6, 8 को लेफ्ट करना है, ठीक है। एंड बी डैश, तो बी डैश इक्वल्स टू बी के एलिमेंट 2, 3, 5, 7 को लेफ्ट करना है, 1 बचेगा, 4, 6, 8 एंड 9। अब ए डैश बी डैश हो गया, अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देयरफॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इन इंटरसेक्शन वी राइट द कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ these two common elements of these two sets. 1 is the common element and 9 is the common element. So we write here 1 and 9. Number 2. ये इक्वेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करना, तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम हो गए, द टू सेट्स विद द सेम एलिमेंट्स 1 and 9। So when the elements of two sets are equal, then these sets are also equal. So we write here from first and second, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो। A यूनियन B होल्ड S इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, डू योरसेल्फ, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले यहाँ पे यूनियन निकाले थे, ये इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे, फिर उस एलिमेंट को यू में से माइनस करके इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, और फिर यहाँ पे ए डैश बी डैश निकाल के इनका यूनियन निकालना, फिर कंपेयर करना फर्स्ट सेकंड को, तो तुमको सेम एलिमेंट्स वाले सेट मिलेंगे, तो उसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन में U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब रहता है कि U में 3 टाइप के ट्रायंगल हमने पढ़े हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। ये तीनों टाइप के ट्रायंगल लाई करते हैं। और सेट A जो दिया हुआ है, A में ध्यान से देखो, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विच एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी एक देखो यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूरे एंगल इसके 60 डिग्री के रहते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफर नहीं है, ठीक है। ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आइसोसेलेस में जैसे ये 50 हुआ, ये 50 हो गया, तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी 80 डिग्री का, तीनों एंगल, एक 50 एक 60 ले लिए, आइसोसेलेस 2 एंगल इक्वल होंगे,
दो एंगल ले लिए 70 डिग्री के, तो ये 40 डिग्री का होगा। तो इसमें एंगल जो है कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट है। स्केलर में भी अलग अलग हो सकता है, एक 60 डिग्री का ले लिए, एक मान लो ले लिए 80 डिग्री का, तो एक हो जाएगा 40 डिग्री का। इसमें भी कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफर है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेट ऑफ ट्रायंगल्स विच एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो केवल ये वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं इक्विलैटरल में। ये दो ट्रायंगल आएंगे किसमें, ए में। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है जिसका एक कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट रहेगा, और एक स्केलर हो सकता है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। ठीक है, अब ए डैश निकालना है, तो ए डैश में अपन क्या करते हैं, यू में से ए को माइनस करते हैं, तो इसमें से आइसोसेलेस और स्केलर छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो सेट होगा वो ए डैश कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज, ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए का मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस एंड स्केलर ट्रायंगल्स, यानी पूरे आइसोसेलेस और स्केलर ट्रायंगल्स का सेट जो होगा वो ए हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर ए डैश इक्वल्स टू ए डैश, यानी यहाँ पर तीनों टाइप के ट्रायंगल आएंगे, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, यू में। तो इसमें से ए के एलिमेंट को माइनस करना है, तो आइसोसेलेस कट हो जाएगा, स्केलर कट हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बचेगा। तो देयरफॉर ए डैश इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल्स equilateral triangles in the same plane, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में सेट्स दिए गए हैं और उनके वेन डायग्राम ड्रा करना है। देखो वेन डायग्राम ड्रा करना है, जैसे ए और बी दो सेट दिए गए हैं, सब में यूनिवर्सल सेट तो रह गई, तो दो सेट यदि दिए रहते हैं तो वी ड्रा टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, और यदि सबसेट है तो एक जो सबसेट रहता है उसका सर्कल अंदर आएगा और जो सुपर सेट है उसका सर्कल बाहर आता है। और डिसजॉइंट सेट में दोनों सर्कल अलग अलग बनते हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहते। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, जैसे ए और बी दो सेट है तो वी ड्रा टू इंटरसेक्टिंग सर्कल कंप्लीटली इनसाइड द रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इतने में बेटा अभी तुम देखोगे तो चारों फिगर तुमको सेम दिखाई दे रहे हैं, केवल फिगर को शेडेड करने से अपने को ये चारों पार्ट अलग अलग होंगे कि कौन सा ए यूनियन बी होल डैश है, कौन सा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, फिर ये दो के रूप में है। तो इसको शेडेड कौन से इसको करना है, तो ऐसे बहुत सारे वेन डायग्राम रहते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि शेडेड कौन से रीजन को करना है उसको याद नहीं करना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी में इसको शेडेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी में इसको शेडेड करना है। ये सिंपल एग्जांपल से समझ लो, ध्यान से देखो। यूनिवर्सल सेट लिए 1 2 3 से लेके 9 तक, एक सेट ले लिए ए 2 4 6 8 और दूसरा सेट बी 2 3 5 7। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन ले लेना है। ठीक है, और ए डैश और बी डैश भी निकालिए हैं। ए डैश यानी ए के एलिमेंट को लेफ्ट करेंगे तो 1 3 5 7 9, 2 3 5 7 को लेफ्ट करेंगे तो 1 4 6 8 9। ठीक है, अब यहाँ पहला वाला देखो, इसमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर इनके एलिमेंट को फिल कर लेना है। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट दिया 2, तो वी राइट हियर फर्स्ट 2, यहाँ पे पहले 2 लिख लो। अब 2 निकल गया ए में से, तो क्या बचा 4 6 8। तो ए का जो बचा हुआ पोर्शन है ये कॉमन को छोड़ के, यहाँ पे 4 6 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ 2 निकल गया तो बचा 3 5 7, तो यहाँ लिख लेंगे 3 5 7। अब इधर सुनो, u के एलिमेंट भी फिल करना है, तो u के एलिमेंट में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। तो 2 से लेके 8 तक हो गए, 1 और 9 बचा है। तो 1 और 9 ये जो दोनों सर्कल के बाहर और
रेक्टेंगल के अंदर का ये जो एरिया दिया हुआ है, यहाँ 1 9 कहीं भी लिख सकते हो, 1 और 9। अब सुनो यार, अब पहले क्वेश्चन में अपने को निकालना है ए यूनियन बी होल डैश। तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी जो रहता है, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके रखेंगे। जो डबल आता है सिंगल टाइम लिखना, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू, तो 2 to 8 जो है, 2 से लेके 8 तक, इसको इन एलिमेंट को यहाँ से लेफ्ट करना है। तो अपने पास 1 और 9 बचेगा, 1 and 9। तो यहाँ तुम जब देखोगे तो ए यूनियन बी के डैश में 1 और 9 बार एलिमेंट आते हैं। तो 1 और 9 का जो एरिया है, ऐसा नहीं कि 1 यहाँ लिखा तो इतना ही भाग सेडेड कर दिया, 9 यहाँ तो इतना है। 1 9 तुम ये दोनों सर्कल को छोड़कर रेक्टेंगल के बाहर के, सर्कल के बाहर का रेक्टेंगल का जो पार्ट है कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये पूरे भाग को तुमको सेडेड करना पड़ेगा सर्कल्स को छोड़कर। सेडेड के लिए या तो स्लैंट लाइन से करो या फिर डॉटेड भी कर सकते हो। सर्कल्स को लेफ्ट करना पड़ेगा, सर्कल्स को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन बचता है उसको सेडेड करना पड़ेगा। तो ये सेडेड रीजन जो है यही शो करता है ए यूनियन बी होल डैश को। ठीक है, यहाँ एलिमेंट नहीं लिखना, ये अपने समझने के लिए। और कभी भी वेन डायग्राम को या से एग्जाम्पल एक ही बनाया करो। सेकेंड नंबर में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये है ए डैश बी डैश। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखना है। तो 1 इज द कॉमन एलिमेंट एंड 9 इज द कॉमन एलिमेंट। तो इसमें भी 1 और 9 ही आएगा, 1 and 9। तो ये बाहर का पोर्शन ही इसमें भी सेटेड होगा सर्कल को छोड़कर, क्योंकि 1 और 9 के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये सर्कल को छोड़कर रेक्टेंगल का जो पार्ट है यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं। तो इतने ही पार्ट को तुमको सेटेड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी होल डैश हो या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो, दोनों का वेन डायग्राम सेम रहता है। तो वेन डायग्राम को कभी भी याद नहीं करना कि ये वाले क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को सेडेड किए हैं, वो वाले में बीच वाले को किए, वो सब नहीं। यहाँ से निकालते जाना है। यहाँ से निकलने के बाद में जो एलिमेंट अपने पास सेट में आते हैं फाइनल सेट में, वो जिस रीजन में दिए रहते हैं उसको सेडेड करना है। ठीक है, थर्ड पहला ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट में 2 बार कॉमन है, 2 इज द कॉमन एलिमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो वी लेफ्ट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ यू। तो यू में से केवल 2 को छोड़ देना। तो 2 को जब छोड़ोगे तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ देखो, अब इसमें सेडेड रीजन करना है। तो केवल बेटा 2 नहीं है, तो 2 वाला जो रीजन है ये वाला, ये भर छूटेगा। बाकी जितना पोर्शन है 1 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 और 9 सब पूरा आता है। तो ये 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये वाला, इसको भर छोड़ के बाकी का पूरे रीजन के जो होगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो बाकी का पूरा रीजन को सेडेड करना पड़ेगा, दोनों सर्कल के कॉमन पोर्शन को छोड़कर। इसमें जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश को। तो ये वाला पोर्शन पर बीच का छूट जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। ये ए डैश और बी डैश है, तो ए डैश यूनियन बी डैश। तो दोनों का यूनियन का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखो। जो एलिमेंट डबल आता है सिंगल टाइम लिखेंगे, तो 1 डबल है सिंगल टाइम, तो 3 4 5 6 7 8 9 डबल है, इसको भी सिंगल टाइम लिखना। सेम एलिमेंट आ गए, केवल क्या नहीं है 2 नहीं है। तो 2 वाला पोर्शन छोड़ देना, बाकी के पार्ट को, ये जो 2 यहाँ लिखा है कॉमन पोर्शन, इसको छोड़ के बाकी के पार्ट को शेडेड करेंगे।
तो ये सैडेड रीजन जो है थर्ड और फोर्थ में सेम हो गया, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इफ द वेन डायग्राम ऑफ टू साइड्स आर सेम देन साइड्स आर सेड टू बी इक्वल साइड्स। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन पर छोड़ना पड़ेगा। अब तुम देखो फर्स्ट सेकंड में दोनों सेम है, थर्ड